रेड करने की पूरी कोशिश, यहाँ पर ये बॉल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरठ गैंगस्टर भी कुछ कम नजर नहीं आ रहे हमें कि मेरठ गैंगस्टर ये लगता है छोड़ने वाले नहीं है। और यहाँ उमा, मैं आपको याद दिला दूं, ये वही खिलाड़ी है, ये वही रेडर है जिन्होंने कल अपने टीम को जीत तक ले जाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। और फिर से बहुत तेजी के साथ यहाँ पर शानदार रेड रही है और ये तारीफ कर रही है अपनी रेड की। मेरठ की लड़की गौरी ये वो कर दिखाती है जिसका अक्सर हम लोग सोचते हैं, बहुत तेजी के साथ, बड़ी फुर्ती के साथ। यस, रेफरी का इशारा, 1 पॉइंट मेरठ के खाते में। चलो सर, प्लीज स्कोर बोर्ड को अपडेट करते रहें, यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि खिलाड़ी में निगाह अपने स्कोर बोर्ड पर होती है। स्कोर बोर्ड की निगाह पढ़ते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करते हैं। बहुत शानदार मैच की शुरुआत, मैच की तीसरी रेड रही, पहली रेड यहाँ उत्तराखंड की तरफ से रही, दूसरी मेरठ और तब तीसरी रेड, चौथी रेड फिर से वही गोरियां वही कर रही है उसी पे सबसे पहले के लिए बहुत तेजी के साथ ये बोनस लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर रेफरी के इशारे का इंतजार रहेगा हमें। ओ फिर से एक कोशिश की गई, लेकिन देखते हैं इस कोशिश का क्या रेफरी का इशारा, देखते हैं क्या होने वाला है। और यहाँ फिर से कोशिश फिर से तीसरी की तरफ बढ़े क्योंकि खिलाड़ी बिना बाहर के वापस जा चुके और ये बहुत अच्छी रेफरी का इशारा, 1 बोनस पॉइंट और मिलते हैं दिखाते में। अभी बहुत अच्छा यहाँ पर किसी तरीके बहुत अच्छे एक अच्छे कदमों का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है कि अगर आपको एक कामयाब रेड चाहिए, और वही यहाँ पर उत्तराखंड के खिलाड़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ ये मेरठ के गैंगस्टर ये क्या किया है, लोग कहते हैं हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, हम पैर नहीं छोड़ेंगे और दौर नहीं छोड़ेंगे। ये मेरठ वाले और यहाँ उत्तराखंड वाले अगली रेड मेरठ की जर्सी नंबर 2, यहाँ फिर से कोशिश की और इन्होंने इस बात का बदला लिया जो तुमने किया वो हमने किया। इस हाथ ले इस हाथ दे, ये इस खेल का दस्तूर बना दिया इन्होंने। किया इन्होंने 1 पॉइंट से इन्होंने इस तरह से लिया, अगला पॉइंट इन्होंने छीन लिया। उमा जर्सी नंबर 9 एक कामयाब रेड की कोशिश करते हुए यहाँ पर देखना होगा क्या करने वाली है उमा। एक अच्छी रेड पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। ओ यहाँ पर देखना खिलाड़ी क्या करने वाला है इनके साथ। अभी यहाँ पर बहुत अच्छी कोशिश करते हुए यहाँ पर जर्सी नंबर 9 उत्तराखंड के खिलाड़ी, और ये अपने अच्छे से ये पैर का और हाथ का दोनों का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर हमें देख रहे हैं, यहाँ दर्शकों को इंतजार रहेगा कि रेड का क्या नतीजा होने वाला होगा। अभी रेफरी के इशारे का इंतजार, और फिर से वही कोशिश की है गौरी ने, मेरठ के खिलाड़ी हैं। All the coaches pay attention please. After these 2 matches, on court number 1, third place match of under 17 category will be played after 10 minutes break. Loser of both semi-finals, they will play third place match. रेफरी की विषय के साथ हो चुका था, यहाँ पर उन्होंने रेड करने की पूरी कोशिश की और हाथ मारती हैं, लेकिन अब देखना ही कब एक कामयाब कर पाते मेरठ को या वापस आना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ मेरठ के खिलाड़ी बहुत बचे और पूरी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर इन्हें अपना 1 पॉइंट गंवाना पड़ा। मेरठ की कैप्टन को छूकर आसानी से निकल गई। अब देखना है अगली रेड गौरी जर्सी नंबर 3 मैदान में बढ़ते हुए, और ये इनकी आदत है, ये इनकी फितरत में है कि ये मेरठ मैच में जाने के बाद जिस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ता है उस तरह से अपने हाथों को उड़ाती हैं। कोशिश ये होती है कि किस तरह से कहीं ना कहीं को टच हो जाए। लेकिन यहाँ रेफरी इशारा, अगली रेड उत्तराखंड के खिलाड़ी मैदान में उतरते हुए इस तरह से उड़ते जैसे कोई शिकारी शिकार करने के लिए आया हो, लेकिन यहाँ देखना है कि शिकारी का खुद से शिकार होता है या शिकारी शिकार करके लेकर आता है। शिकार जर्सी नंबर 7 एक अच्छी कोशिश, और यहाँ पकड़ नहीं है और यहाँ पर पूरी झटपटाहट के साथ है, लेकिन यहाँ रेफरी का इशारा, रेफरी ने इशारा दे दिया है। 1 और पॉइंट मेरठ के खाते में जाते हुए अगली रेड जर्सी नंबर 1 मेरठ की कैप्टन जर्सी नंबर 1
और ये बहुत आसानी से चहलकदमी के साथ घूम रही है। अब यहाँ अगर स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़े, स्कोर बोर्ड में हमें यूपी के 3, उत्तराखंड के 3 पॉइंट नजर आते हैं और मेरठ के 6। अभी मेरठ 6 पॉइंट पर है, उत्तराखंड 3 पॉइंट पर है। अभी डबल का फर्क हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 गुना फर्क है। उमा फिर से एक अच्छी कोशिश, ये हाथ का और लात का दोनों का इस्तेमाल करने के लिए। ये क्या किया है, यहाँ तो पैर पकड़ लिए, आशीर्वाद ले लिया है, पैर पकड़े आशीर्वाद लिया, 1 पॉइंट अपने खाते में डाल लिया। एक अच्छी कोशिश थी मेरठ की तरफ से। और ऐसा झगड़ा, इनकी जगड़ तो अजगर की जगड़ से भी खतरनाक हो रही है कि वो छोड़ सकता है अपनी पकड़ से, लेकिन ये अपनी जगड़ से छोड़ने को तैयार नहीं होते। और यहाँ बहुत अच्छी रीड करने की कोशिश, यहाँ पर गौरी रीड करने की कोशिश और टांग तो पकड़ी, लेकिन यहाँ पर वो अब कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश की पकड़ने की, लेकिन पूरी हिम्मत के साथ वो नहीं कर पाई है। यहाँ फिर से वर्षी, इन्होंने इतने अपने ताकत का इस्तेमाल किया है। ये खेल ऐसा जहाँ दिल, दिमाग और ताकत तीनों को इस्तेमाल करना होता है। कई एक कोशिश, ये हाथ और लात दोनों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पूरी। एक टेक्निकल पॉइंट की वजह से रेडर को आउट कर दिया गया। रेफरी का इशारा था कि रेडर ने कोई ऐसी कमी की जिसकी वजह से बाहर कर दिया गया। और अगर इस स्कोर बोर्ड की तरफ देखें, मैं मेरठ के 8 पॉइंट नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड के 4। वही फिर से डबल, पहले 3 6 6, अब 4 8 हो चुके हैं। अभी यहाँ पर अगली रेड उत्तराखंड की वंशी जर्सी नंबर 5 हमें रेड करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ ये अच्छी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बोनस पॉइंट को यहाँ से लेकर जा रहे, और ये पकड़ ली गई है। यहाँ पर एक अच्छी रणनीति का इस्तेमाल, ये रेफरी का इशारा 1 पॉइंट मिनट के खाते में जाते हुए उन्होंने कोशिश की, लेकिन यहाँ दबोच रहेगा। ये एक अच्छी रणनीति होती है। अगर आप एक समझबूझ के साथ खेल रहे हैं, आपकी समझबूझ ही आपके खेल में हारने जीतने को। ओ ये तो गौरी है, रेफरी का इशारा 1 और पॉइंट मिनट के खाते में जाते हुए। और ये उत्तराखंड के खिलाड़ी रिद्धि, और ये इनके सारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ अकेली इन है। यहाँ मुझे लग रहा है गौरी रेड करने जाने वाली है। अभी देखना होगा गौरी क्या करेगी, क्योंकि सामने से सिर्फ एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी में से देखते हैं कि किस तरह से ये बड़ी आसानी के साथ पॉइंट लेकर आ गई है। और यहाँ हो चुके हैं ऑल आउट, उत्तराखंड के ऑल आउट। और रेफरी का इशारा ऑल इन, ऑल आउट, देन आफ्टर रेफरी का इशारा रेड, पहली रेड ऑल आउट के बाद उमा जर्सी नंबर 9 यहाँ एक बहुत फुर्ती के साथ एक आगे बढ़ी है कि किसी तरह से यहाँ से छू कर भागना होगा, लेकिन ये क्या हुआ, ये गौरी ने फिर से ये थाई पर ऐसा अटैक कर दिया है कि फिर छोड़ती नहीं है। थाई अटैक बहुत अच्छा करने का, यहाँ टो टच की कोशिश की गई थी। ये आसानी से चहलकदमी करते हुए यहाँ पर सिर्फ अपने वक्त को बिताने की कोशिश की कर रहे हैं। बोनस पॉइंट, रेफरी का इशारा, मेरठ के खाते में एक और बोनस पॉइंट जुड़ते हुए। और में रेफरी का इशारा, कॉर्ड चेंज। यहाँ रेफरी सुनील कुमार सर के विसल के इशारे के साथ यहाँ रेड शुरू की गई है मेरठ की तरफ से। मैं आपको बता दूं हमारे ये क्या कोशिश थी, लेकिन बहुत आसानी के साथ ताक तो पकड़ी है, हाई अटैक तो हुआ है, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया कि इससे पहले के दूसरे खिलाड़ी आते उन्हें पकड़ते उससे। 3 पॉइंट्स मेरठ के खाते में, 2 पॉइंट्स प्लस 1 बोनस, 1 रेड, इसे कहते हैं सुपर रेड। जब आप 1 रेड कर रहे हैं और 1 2 या उससे ज्यादा पॉइंट्स लेकर आते हैं तो वो रेड नहीं, वो सुपर रेड होती है। एक शानदार रेड कि आपने 1 रेड में सीधे 3 पॉइंट्स को कवर किया है। जर्सी नंबर 3 उत्तराखंड के खिलाड़ी है। अब देखते हैं क्या करने वाले हैं। उत्तराखंड का मौसम ऐसा है कि जैसा यहाँ इन्हें शायद महसूस हो रहा था थोड़ी देर पहले, और ये मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ गले मिलने के लिए आए थे।
रेफरी का इशारा 1 पॉइंट मेरठ के खाते में। इस तरह से हमें ईद पर गले मिलते हैं, खड़े खड़े गले मिल रहे हैं। हम आपको गिराने नहीं चाहते, ये आपको खड़े खड़े गले मिलने का मौका दिया जा रहा था। मेरठ की गौरी और टीम के हो खींचते हुए घसीटते हुए, अभी तो लाइन को टच भी नहीं किया, लेकिन जैसे मैं आपको कल बता रहा था ना कि यहाँ लाइन को इतनी आसानी से टच किया जा रहा है, जैसे मोबाइल को टच करते हैं ना आसानी से, उसमें स्क्रैच ना आ जाए। रेफरी का इशारा बहुत अच्छी, यहाँ आसानी के साथ लवण्या जर्सी नंबर 4, और ये आसानी से चहलकदमी करते हुए अपोनेंट के कोर्ट में तो देखना है, क्योंकि ये अभी अपनी टीम में से ऑल आउट के बाद अकेली खिलाड़ी बची हुई है, यह नजर आ रहा है। रेफरी का टाइम का इशारा था, और यहाँ पर कैप्टन रेड के लिए, और वो टेक्निकल की वजह से, क्योंकि लाइन से का पैर टच हुआ था, वो बाहर ही कर दी गई। 3 पॉइंट्स प्रदर्शन किया था इन्होंने, और यहाँ पे फिर से ये एक अच्छी रेड करने की कोशिश करेंगी। कोशिश है इसी तरह से कोई 10 पॉइंट अपनी टीम के लिए या पॉइंट लेकर देखना क्या होने वाला है। एक रेफरी का इशारा, कुछ नहीं, यहाँ पर ये एम्प्टी रेड रही। अगले रेड गौरी मेरठ की, और ये वही करती हैं जो अक्सर करती आई हैं। ये एक हेलीकॉप्टर की तरफ अपने दोनों हाथों को ऐसे घुमाती जैसे स्विमिंग करती है। जैसे यहाँ पर इनके लिए एक आसान सा मैदान है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं उत्तराखंड के खिलाड़ी कुछ कम नहीं है। इन्होंने कल एक बहुत अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। अगली रेड उत्तराखंड के खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 उमा रेड के लिए जाते हुए, रेफरी का इशारा, रेड की शुरुआत, पहुंच चुकी है उनके मैदान में, पहुंच चुकी उनके खेमे में कि किसी तरह से हाथ से या लात से किसी भी तरह से अपनी टीम के खाते में पॉइंट्स को जोड़ा जाए, और वहां उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि या तो बोनस लिया जाए या अपनी टीम के लिए पॉइंट लिया जाए। रेफरी का इशारा, बोनस पॉइंट उत्तराखंड के खाते में, एक और पॉइंट जुड़ गया। और यहाँ टॉ टच करने की कोशिश थी, टॉ टच करने का रेफरी का इशारा, बोनस दिया जा चुका है मेरठ को। फिर से उमा जर्सी नंबर 9। लेकिन मैच के यहाँ सिर्फ आखिरी 5 मिनट बाकी हैं। रोमांच तो मैच में तब नजर आता है जब बहुत कम समय का मैच बाकी हो, और यहाँ कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने लाइन को टच किया। रेफरी का इशारा, 2 पॉइंट्स, एक साथ 2 खिलाड़ी बाहर मेरठ के। अगली रेड फिर से गौरी की तरफ से, जर्सी नंबर 3। और मैं आपको बता दूं, जब अपोनेंट के कोर्ट में 6 या उससे ज्यादा खिलाड़ी मौजूद हो तो आपके पास वहाँ बोनस का चांस होता है, बोनस ऑन होता है, और जिसका फायदा कोई भी खिलाड़ी आसानी के साथ ले सकता है कि अगर आपने सेकंड लास्ट जो लाइन है उसे टच किया है तो आपके खाते में एक बोनस मिल जाएगा। क्योंकि इतने खिलाड़ी होने के बावजूद भी अगर आपने इस हद तक पहुंच गए हैं तो वहां आप हकदार होते हैं बोनस पाने के। रेफरी का इशारा, पॉइंट। अगली रेड उमा, और ये वो खिलाड़ी हैं जो अथक प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर से वही कोशिश जो ये अक्सर करती है उमा, जर्सी नंबर उत्तराखंड के एक शानदार खिलाड़ी, लेकिन ये हाथ धर लिए गए हैं और आगे नहीं बढ़ने दिया गया। रेफरी का इशारा, रेडर आउट मेरठ के खाते में। और यहाँ हमारे रेफरी मिस्टर दीपांशु का इशारा, ओ यहाँ एक अच्छी कोशिश की है, लेकिन देखते हैं हमारे रेफरी दीपांशु क्या कहते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर अभी अपोनेंट टीम वही कर रही है जो अक्सर टीम करती हैं।
बोनस तो मेरठ के खाते में। हमारे रेफरी सुनील सर विसल का इशारा किया और यहाँ आगे बढ़ा दिया गया है मैच को आगे बढ़ने के लिए। फिर से कोशिश, जर्सी नंबर 3। यहाँ इनके लिए बोनस ऑन है क्योंकि अभी मैदान में 6 खिलाड़ी मौजूद हैं। अपने कदमों को सही इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते हुए देखना है किस तरह से या तो पॉइंट लेकर आते हैं। यस, रेफरी सुनील वसीफ सर का इशारा। मैच के आखिरी 3 मिनट बाकी हैं और इस 3 मिनट में देखते हैं किस तरह से मैच का पासा पलटने वाला है या कुछ हो सकता है। क्या करने की कोशिश है? ओह आसानी के साथ बड़ी शान रेफरी का इशारा। 2 पॉइंट्स। एक अच्छा प्रदर्शन किया मेरठ के खिलाड़ियों ने, लेकिन यहाँ एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता है उत्तराखंड की टीम के लिए क्योंकि ये मैच सेमीफाइनल मैच है। ये युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये एक संग्राम है आपको अपने आगे चुने जाने के लिए। और यहाँ बगैर कोशिश किए ही अपनी हिम्मत। अगली रेड जर्सी नंबर 1। मैच के आखिरी 2 मिनट बचे हैं और वही कर रहे हैं जो अक्सर खिलाड़ी करते हैं। तो जब आपके पास मैच का बहुत कम समय बाकी रहता है तो वहाँ आप सिर्फ अपने टाइम को गुजारते हैं, जस्ट टाइम को किल करते हैं। एंड इट्स अ टाइम टू किल दैट। ये मेरठ के सपोर्टर्स अपनी टीम के लिए एक शानदार स्लोगन का इस्तेमाल है। क्यों पड़े हो चक्कर में? लेकिन यहाँ अभी देखना होगा इस तरह से रीढ़ की तरफ अंशिका शर्मा जर्सी नंबर 3 अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लाने की पूरी कोशिश करेंगी और एक एम्प्टी रेड रही, लेकिन यहाँ सुपर टैकल ऑन है। अगर आप यहाँ पकड़ ले, सिर्फ खेल का आखिरी एक मिनट बाकी है। देखते हैं इस 1 मिनट में क्या होने वाला है, किसके खाते में क्या जाने वाला है। आखिरी 1 मिनट। इस आखिरी 1 मिनट से पहले मैं आपको स्कोर करा दूं। यहाँ स्कोर की बात करें, मेरठ के खाते में 31 पॉइंट्स और यूके के खाते में, उत्तराखंड के खाते में 7 पॉइंट्स। 7 उत्तराखंड के खाते में है और 31 मेरठ के खाते में है। देखिए, जो अच्छा करता है ये अच्छे करने की कोशिश करता है, वो तारीफ का हकदार होता है। लेकिन यहाँ कोशिश में कमी नहीं रही थी। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अपनी पूरी कोशिश की जान लगाई है कि किसी तरह से वो बैकअप कर सके, रिकवर कर सके खुद को। लेकिन हमारे रेफरी सुनील वसीफ के साथ मैच यहाँ खत्म होते हुए और इस मैच के खत्म होने पर यहाँ पर उत्तराखंड की टीम को मिले हैं 7 पॉइंट्स और मेरठ की टीम के हैं 31 पॉइंट्स।